राइटरशिप है। संजीव झा जी, काका जी आ रहा हूं, हो गया इंतजार पूरा। हाँ, मुझे नहीं पता कि आप किसी पार्टी से हैं या नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आम आदमी अच्छा मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अच्छा। आप एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी को लगातार 3 बार दिल्ली की जनता ने वोट किया है और वो अरविंद केजरीवाल जी को वोट किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया उस काम को वोट किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने को अगर काम को वोट किया है, यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है, तो दिल्ली की जनता ने सर्वे कराया था। दिल्ली की जनता ये चाहती है कि जेल में भले ही ये भेज दें, लेकिन जेल से सरकार चले, लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल को चलानी चाहिए। तो जनतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता के इस बात के साथ हम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपके सारे नेता जेल, भगवान न करे कि यही पीएमएलए कल आप पे लग जाए, बेल आपको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएमएलए का प्रोविजन ही ऐसा है। पीएमएलए के ट्विन कंडीशंस में दोनों कंडीशन ऐसे हैं, क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट बनाया गया था ड्रग तस्कर के लिए, लेकिन बंद कर दिया इन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को। तो ड्रग तस्कर के कारण पीएमएलए में बेल की प्रोविजन को स्ट्रांग बना दिया गया, इसीलिए बेल मिलना आसान हो गया। अब आसान नहीं है, पीएमएलए को अपने मॉन्स्टर बना दिया है। और इस बात की चिंता मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 सप्ताह में 3 बार कर चुकी है कि पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप एक्यूज को 18 महीने 20 महीने साल रख रहे हैं। इससे उसके फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए। और यहां तक संजीव खन्ना जी ने कह दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो आप किसी को अरेस्ट ना करें। तो ये चिंता सुप्रीम कोर्ट का भी है, और इसकी सुनवाई जुलाई में चीफ जस्टिस ने रखा है पीएमएलए के पावर को लेकर के। मुझे पूरा विश्वास है कि पावर को कम किया जाए, नहीं तो कल को दूसरी सरकार हो जाए, यही बात बोले और आपको जेल भेज दिया जाए, आपको भी सालों साल बेल। शहजाद अंडरहैंड धमकी आ रही है कि शहजाद अंडरहैंड धमकी है भाटिया जी का उपयोग। शहजाद अंडरहैंड धमकी है भाई। नहीं अंडरहैंड धमकी नहीं है, सजा तो फिर दूसरी पार्टी बदल लेंगे। पहले साल कांग्रेस में थे, डर के भाजपा में आ गए, फिर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। जवाब। हाँ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू जी। हाँ शहजाद जी, मैं जो भी करूंगा संजीव झा, कम से कम मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर ये नहीं कहूंगा कि मैं पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा और उसी पार्टी की गोद में बैठ जाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि दिल्ली असेंबली में राजीव गांधी के खिलाफ भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पारित करूंगा और फिर उनके गले मिल जाऊंगा। ऐश्वर्या जी एक एक करके बात करते हैं। मैं तो एक एक करके ही सबसे निवेदन कर रहा हूं बॉस, रिलैक्स प्लीज। संजीव जी बीच में कोई नहीं बोला था, थैंक यू। आप अपने टाइम को बोलिएगा, सबको मौका। सिर्फ एक आदमी को नहीं मिला है, काका जी को। काका जी आ रहा हूं इसके बाद, संजीव झा जी पक्का आ रहा हूं। संजीव जो हो जाए, संजीव झा जी बोलिए झा जी, चाहे जो हो जाए, ऐसे थूक के चाटने वाला काम मैं नहीं करूंगा। जैसे आप थूक के चाट रहे हैं ना कि भाई पंजाब में नहीं करेंगे और दिल्ली में जाकर गठबंधन और गलौनियां करेंगे, ये थूक के चाटने वाला काम मैं नहीं करूंगा। ऐश्वर्या जी की लगातार हर वाक्य में डिस्टर्बेंस, हर वाक्य में डिस्टर्बेंस। जनता देख रही है, प्लीज आप दोनों वरिष्ठ, प्लीज हर वाक्य में डिस्टर्बेंस आप अलाउ कर रहे हैं। मेक योर पॉइंट, मल्टी ऑनर। हाँ बोलिए सर। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, पता है वो भी नहीं मेरा समय है, मेरे समय को संरक्षित रखते। बोलिए सर, बोलिए नेताजी। नेताजी तो मैं नहीं हूं, पर लेताजी कौन है वो आज स्पष्ट होते जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि कौन लेता था और कौन ले रहा है घूस। और कुछ मत समझना। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा पीएमएलए का कानून बड़ा सख्त है, पीएमएलए के कानून में हम सब बंद हैं। फिर कहते हैं जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस प्रकार की टिप्पणियां और आदेश दिए पीएमएलए के कानून को, और उसके बाद भी अगर लोअर कोर्ट नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी कोर्ट को लग रहा है कि केजरीवाल जी जिसने जो भ्रष्टाचार किया है वो छोड़ने लायक नहीं है। उसके अलावा पीएमएलए के कानून के तहत ही नहीं, आईपीसी और पोका के कानून के तहत भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, पर ये वो आपको बात नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। मैं केवल एक सवाल रखना चाहता हूं। मैंने कहा ना कानूनी कोई इनके पास अधिकार नहीं इस्तीफा मांगने का, ठीक है, कानूनी अधिकार नहीं है ना हमारे पास इस्तीफा मांगने का, तो बताइए कि कौन से कानूनी अधिकार के साथ केजरीवाल जी शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे? कानूनी अधिकार था ही नहीं। यह संवैधानिक सवाल नहीं है, यह नैतिक सवाल है कि जिस नैतिकता के आधार पर शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे, उस आधार पर क्या आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा? पॉइंट टेकन। ओके शहजाद, हाँ ना, ओके। संजीव झा जी आ रहा हूं, लेकिन मनोज सिंह काका ने आज इतना इंतजार कर लिया है कि काका जी ये एक बात बताइए, ये अखिलेश जी रुक रुक के उनका दर्द निकलता है। वो कहते हैं भाई हम तो टिकटें दे दे के ही भुगत रहे हैं, हम तो अलायंस का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। अखिलेश यादव इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, ही अंडरस्टैंड्स क्या हो रहा है।
लेकिन आपको नहीं लगता एक राजनेता के तौर पे कि ये जो अलायंस करके और अरविंद केजरीवाल जी के आप लोग सब साथ हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? काका जी का ऑडियो प्लीज फुल कीजिए। नहीं दादा बोलिए। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो इस तरह से पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, चलिए दक्षिण से ही शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में कितनी सीट है? 0। केरल में कितनी सीट है? 0। आंध्रा में कितनी सीट है? 0। उसी तरह जब बहुत सारे देश के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 0 पर आउट होने वाली है। और फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अब जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे नेता का आपने सवाल किया, अभी आपको हाल ही घोसी उपचुनाव का आंकड़ा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि घोसी में समाजवादी पार्टी 57% वोट पाई है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अलायंस था, उसने कितना वोट पाया? मात्र 35 से 36% वोट पाया। और सुन लीजिए, अभी आप कम से कम संविधान के प्रस्तावना में जो बात है, ऐश्वर्य भाई आप तो पढ़े लिखे विद्वान साथी हो, प्रस्तावना में बहुत छोटी बात है, इस देश का मूल है उसमें कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहनी चाहिए। आप 1 घंटा से बुला के बैठाए हैं, चुनाव का समय चल रहा है, हम लोग इतना खाली नहीं है साथी, बुलाया करिए तो सिर्फ बीजेपी का ही आप महिमा मर्दन करेंगे, स्तुति गान करेंगे तो। संजीव झा जी अभी तक आम आदमी पार्टी में है, अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं। आपने कहा, आपने सुना नहीं क्या? संजीव झा जी आम आदमी पार्टी में। हाँ प्लीज कंटिन्यू। अब सुनिए, जब आप सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी से जब आप बुनियादी और निर्भीक सवाल कर देंगे, देश के माननीय प्रधानमंत्री से जब आप पूछ देंगे, निर्भीक सवाल कर देंगे, तो वो हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने लगते हैं। जब देश आज चाइना ने किस तरह से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम वो बदल दिया है। अभी वानसुंग साहब वो धरने, लद्दाख में धरने हो रहे हैं कि हमारी जमीनें कब्जा की जा रही है, तो आजकल वो गीत गा रहे हैं समुंदर वाली। जब नौजवान ये बात करेगा कि 2 करोड़ रोजगार की बात करेगा तो प्रधानमंत्री तुरंत कहेंगे कि आप नाले से गैस निकालने की विधा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री ही 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझते हो, झूठ बोलते हो और लगातार झूठ पे झूठ बोलते हो, वो झूठ बोलने को ही अपना धर्म समझते हो। बात हो रही थी कि व्यक्ति सेंट्रिक, अरे व्यक्ति सेंट्रिक और पर्सन सेंट्रिक इस देश में अब कौन पॉलिटिशियन है और कौन पार्टी है? नरेंद्र मोदी जी, जिस राजनाथ सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उनके जैसे लोग उनके माला के नजदीक नहीं आ पाते। आपको बहुत दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पूरे देश के और अपने स्वयं के सहधर्मी साथियों को किनारे लगा दिया हो, वो पार्टी के नेता और स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। आपके यहाँ से ज्यादा तानाशाही व्यवस्था कहीं नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन अब बहुत जल्दी इस देश को आपके इस व्यवस्था से निजात मिल जाएगी और आप बुरी तरह हारोगे।